हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि RSSMB स्किल टेस्ट की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है। मुश्किल से 25-26 दिन हमारे पास बचे हैं और इस टाइम को आपको अच्छे से यूज़ लेना है। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है और बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करनी है। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इसलिए लाई हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर वो पेंसिल का यूज करेंगे तो पेंसिल कम पड़ जाएगी, पेंसिल डिक्टेशन के टाइम टूट जाएगी, या पेंसिल रिप्लेस करना हो तो किस प्रकार से करेंगे, कौन सी पेंसिल यूज करें। तो इस प्रकार से कई कन्फ्यूज़न उनके माइंड में है। अब देखिए, चूँकि जो गाइडलाइन है उसमें तो पेंसिल इरेजर के लिए बोला गया है। कुछ लोग कहते हैं कि पेन से भी डिक्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अगर पेन से डिक्टेशन ले सकते हैं, आप पेन से डिक्टेशन लीजिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पेंसिल से डिक्टेशन लेते हैं और हो सकता है कि वहाँ पेन अलाउ नहीं हो, तो सबको पेंसिल से डिक्टेशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे में ये डाउट्स क्लियर करने ज़रूरी है कि हम कौन सी पेंसिल का यूज करें और किस प्रकार से पेंसिल यूज करें। और सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है पेंसिल के साथ कि पेंसिल टूट जाएगी। तो कुछ टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं। मैं गारंटी तो नहीं दे सकती कि पेंसिल नहीं टूटेगी, या क्योंकि वैसे तो देखो जनरली आपको लाइट हैंड से डिक्टेशन लेनी है तो पेंसिल नहीं टूटेगी। और फिर भी कुछ ट्रिक्स आप फॉलो कर लीजिए तो आपकी टेंशन और भी कम हो जाएगी और आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। ये स्ट्रेस कम हो जाएगा कि पेंसिल से डिक्टेशन लेंगे तो कैसे लेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि कौन सी पेंसिल यूज करनी है। तो ये पेंसिल आती है, अप्सरा की पेंसिल आती है ये, और ये स्पेशली स्टेनो के लिए ही आती है ये पेंसिल। देखिए, इसका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, या मैं इसकी जो पिक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो ये जो पेंसिल है दोस्तों, ये सिर्फ स्टेनो के लिए ही आती है स्पेशली। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल है ये, और जनरली जो स्टेनोग्राफर हैं जो पेंसिल का यूज करते हैं वो अप्सरा की जो पेंसिल है स्टेनो पेंसिल, उसी का यूज करते हैं। तो मैं तो आपको यही राय दूंगी कि अगर आप पेंसिल का यूज करते हैं तो आप अप्सरा की पेंसिल ले आइएगा। दूसरा देखिए कि पेंसिल जो है हमें किस प्रकार से छीलनी है। तो कई लोग क्या करते हैं कि पेंसिल को ये देखिए इतना सारा छील लेते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जब वो डिक्टेशन लेंगे तो पेंसिल टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेंसिल टूट जाएगी, हालांकि टूटे ना भी, ज़रूरी नहीं है कि टूट जाएगी, लेकिन थोड़े से चांसेस होते हैं। और इतनी सारी पेंसिल छीलने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि 1000 वर्ड्स की हमें डिक्टेशन मिलेगी। तो अगर आपने इतनी पेंसिल भी छील ली तो आई थिंक ये सफिशियंट है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा कि इतनी पेंसिल भी आपको कम नहीं पड़ेगी। आप आराम से 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन इसमें ले सकते हैं। तो आपको ज़्यादा पेंसिल छीलने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपको आवश्यकता है उतनी ही आप पेंसिल छीलिए। इससे टूटने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी होगी ये इसकी जो नोक है वो बड़ी होगी तो टूटने का डर थोड़ा सा रहेगा। तो आप इस प्रकार से पेंसिल ले लीजिएगा। दूसरा देखिए क्या होता है कि कई लोग डिक्टेशन लेते हैं तो वो इस प्रकार से लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इस प्रकार से डिक्टेशन लेंगे वो, मतलब पेंसिल को बहुत तिरछा करके लिखते हैं वो, जैसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि। तो वो क्या करेंगे, पेंसिल को इस तरीके से रखते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब हम प्रेशर डालेंगे पेंसिल पर, तो यहाँ जब प्रेशर पड़ेगा तो पेंसिल की जो नोक है वो इस प्रकार से टूटने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, पेंसिल का प्रयोग इस प्रकार तिरछा ना करके और थोड़ा पेंसिल को खड़े रखना है, इस प्रकार से रखना है। तो इससे क्या होगा कि पेंसिल का जो प्रेशर है वो नोक पे जब प्रेशर पड़ेगा तो टूटने के चांसेस कम रहेंगे। क्योंकि ये देखिए इस प्रकार से अगर पेंसिल होगी तो प्रेशर पड़ेगा, इस प्रकार यहाँ प्रेशर पड़ेगा और टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर पेंसिल इस प्रकार से है, थोड़ी खड़ी हम रखेंगे, तो प्रेशर जब पड़ेगा तो वो पेंसिल अंदर की साइड जाएगी, तो टूटने के चांसेस उसमें कम रहते हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर आपकी जो हैबिट है वो इस तरीके से डिक्टेशन लेने की है तो आप उसको आज ही चेंज कर दीजिएगा और पेंसिल को थोड़ी खड़े रख के और फिर डिक्टेशन लेने की कोशिश कीजिएगा। ये तो दोस्तों ये टिप्स थे कि आपको पेंसिल कितनी छीलनी है
और किस तरीके से आप डिक्टेशन ले कि पेंसिल ना टूटे। लेकिन फिर भी बाय द वे आपको ऐसे लगता है कि पेंसिल की नोक घिस जाएगी, मोटी हो जाती है। कुछ टाइम जैसे 400-500 वर्ड्स हमने लिखे और फिर पेंसिल की नोक मान लीजिए कि घिस गई या टूट गई, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल को देखिए आप दोनों साइड से छिल के रखना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जैसे आपकी पेंसिल टूट गई या घिस गई और आपको चेंज करना है, तो डिक्टेशन लेते लेते ही आप क्या करेंगे, जैसे फुल स्टॉप या स्टॉप कोमा बोला जाएगा उस टाइम आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आप डिक्टेशन लेते लेते भी पेंसिल को चेंज करके और डिक्टेशन लेते हुए आगे बढ़ पाएंगे। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और आप पेंसिल को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप डिक्टेशन ले रहे हैं इस प्रकार से, तो डिक्टेशन लेते लेते आपको क्या करना है, दूसरी पेंसिल है वो हाथ में रखना है आपको। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आपकी पेंसिल टूट जाएगी, लेकिन हमें जो भी सिचुएशन हो सकती है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो डिक्टेशन लेते लेते आप क्या करेंगे, बाय दी अगर पेंसिल टूट जाती है तो रिप्लेस करने के लिए आप इसको रिप्लेस कर पाओगे इस तरीके से। ये देखिए आप मान लीजिए डिक्टेशन ले रहे हो, लेते लेते आप ये चेंज कर दोगे। और सबसे बेटर तो ये है कि आप पेंसिल को दोनों साइड से छील लीजिएगा, तो इसमें क्या होगा, चेंज करने के लिए आपको दूसरे हाथ का भी यूज नहीं करना। और जैसे ही कॉमा या स्टॉप बोला जाएगा बस आप पेंसिल को चेंज कर सकते हो। तो पेंसिल अगर इसकी नोक मोटी हो गई या टूट गई तो आपको ये डर नहीं लगा रहेगा। तो आपको यही करना है कि पेंसिल को आप दोनों साइड से छील के ले जाइएगा। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे जिनको आप फॉलो करके और इस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं कि मैं पेंसिल से डिक्टेशन लूँगा या पेंसिल से मैं डिक्टेशन लूँगी तो नोक मोटी हो जाएगी या टूट जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे और पेंसिल बदलेंगे इतने में डिक्टेशन छूट जाएगी। तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा। बी पॉजिटिव, सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि किसी भी सफलता के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप पॉजिटिव रहें। तो पॉजिटिव आपको रहना है और पेंसिल को दोनों साइड से छीलना है, अच्छी क्वालिटी की पेंसिल का यूज करना है और पेंसिल को लिमिट में ही छीलना है। ऐसे नहीं कि बहुत लंबी नोक हमने निकाल ली। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में पेंसिल के प्रयोग करते टाइम ये टिप्स का ध्यान रखना है। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको लगा हो कि आपके काम का है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी ये टेंशन कम हो जाए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है। तो लगभग सभी लोगों को ये टेंशन है कि क्या करें, पेंसिल का यूज कैसे करें। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।